निखिल भाई सलार गाजी हो गया आपने पूछ लिया। ओके निखिल भाई जल्दी से बोलने तो दीजिए। अब देखिए एसएन सिंह जी बस बोलते कर रहेंगे तो जवाब नहीं दीजिए। बहुत मिलेगा आप स्टूडियो में है तो ये थोड़ी और कोई नहीं मैं रोक रहा हूँ। ओके निखिल भाई योर टर्न। हाँ थैंक यू। आप दर्शक देख लें, मैंने तो भाजपा को कुछ नहीं बोला था। मैंने तो कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है वोट शेयर के लिहाज से। मैं तो एआईएमआईएम पे तंज कस रहा था। मिर्ची किसको लगी? भाजपा को लग गई। मैं एआईएमआईएम को बोलता हूं तो भाजपा को दर्द हो जाता है। सलार गाजी क्या है आपके कहते हैं? सलार गाजी क्या है आपके? आ रहा हूँ दानिश भाई आ रहा हूँ। हाँ कितना इंटरजेक्ट करेंगे बॉस? कितना ठीक है निखिल भाई। ओके अच्छा चलिए आप बोलिए अपनी बात करिए। मसूद की इतनी बातें करने का मन करता है तो मैं एक 5 सेकंड का सवाल पूछूंगा अनुराग जी आपकी इजाजत से। सलार मसूद किस सन में पैदा हुए और किस सन में मरे? अप्रोक्सीमेट बता दीजिए। मैं बता दूंगा निखिल भाई। अरे मैं बता दूंगा। सलार गाजी आपके नहीं अनुराग जी आप बता देंगे। सलार गाजी के बारे में मतलब रखता हूं ना कि सलार गाजी का दादा क्या है, बाबर क्या है, हुमायूं क्या है, जहांगीर क्या है, शाहजहां क्या है, औरंगजेब क्या है, मुझे इससे नहीं मतलब है। जिसको मतलब होता है, जो रिश्ते जोड़ते होंगे, वो मानते होंगे कि वो क्या है। मैं जानता हूं कि एक आतताई था, एक दुराचारी था, एक हत्यारा था, एक दुष्कर्मी था। हम उसके बारे में क्यों पढ़े, क्यों याद करें? नहीं निखिल हमको हमारे महापुरुषों को याद करना हो गया। पूछ रहे हैं बात क्यों कर रहे हैं? एक मिनट निखिल भाई एक मिनट रुकिए। मैं आप बार पूछेंगे मैं जवाब देके खत्म कर देता हूँ। अनुराग जी हाँ निखिल भाई 1000 ईस्वी से लेकर 1036 ईस्वी तक जन्म और मृत्यु हो गई थी। इतने में काम खत्म हो गया था। बाकी आप उसको क्यों पढ़ना है जी? उस समय बर्बाद करना है। एसएन सिंह जी अब आप ज्यादा ओके जल्दी। हाँ अनुराग जी यही मेरा मुद्दा था कि भाजपा के प्रवक्ता को जिस पे पूरी डिबेट बना देनी है, पूरी कंट्रोवर्सी बना देनी है, उनको नहीं पता। मुझे पता था कि आपको पता होगा। आप पढ़ लिख के आते हैं, आप पूरा हिस्ट्री आपने ढंग से पढ़ा हुआ है। भाजपा के प्रवक्ता 1000 साल पुराने व्यक्ति पे सवाल उठा रहे हैं कि वो सूफी संत था या आक्रमण करता था। पूछ रहा हूं मेरा सिंपल सा मुद्दा ये है कि आज की डेट के लिए भारत के लिए गाजी के पिताजी का क्या नाम था? अभी बताइए निखिल जैन जी, सलार गाजी के पिताजी का क्या नाम था? सलार गाजी के पिता का नाम बताइए जिसके लिए डिबेट में आए हैं, बता के जाइए। पूछिए इनसे, मेरा समय दे दीजिए। बताइए सलार गाजी के बोलने दीजिए। सलार गाजी के माता जी का नाम बता के जाइए। सलार गाजी कहाँ का पैदा था, किस जगह का रहने वाला था? बताइए। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक निखिल जैन जी इधर उधर जाने नहीं देंगे। अगर आप पढ़ लिख के आते हैं सलार गाजी के पिताजी का क्या नाम था? प्लीज सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। एक मिनट सुनिए प्लीज। यहाँ ना जनरल नॉलेज की क्लास नहीं चल रही है। एक मिनट एसएन सिंह जी, मैं ये देख रहा हूं कि आप खुद सबसे ज्यादा टोक रहे हैं। आप सबसे जिम्मेदार पार्टी। अरे भाई मैंने जवाब दे दिया ना उनको, आपको उनके सवाल का जवाब आपको देने दिया ना, आपके सवाल का जवाब उनको देने दूंगा। मुद्दे पर आते हैं। निखिल भाई मुझे ये बताइए कि एक तरफ 80-20 में भी 20 का भी स्प्लिट हो रहा है, तो इसमें तो पूरा विपक्षी घाटे में दिख रहा है ना। बीजेपी अपने राजनीतिक मुद्दे पर है। और प्लीज मुद्दे पर बात कीजिएगा। हो गया गाजी, बता दिया किसके लिए सूफी है, किसके लिए संत है और किसके लिए आक्रांत है, सबको पता चल गया। प्लीज आगे बढ़िए। अनुराग जी पास्ट रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। जो मुसलमान वोट है, मुसलमान वोट का कोई एआईएमआईएम का स्टेक नहीं है। 2024 का आप चुनाव उठा के देख लीजिए, 2022 का चुनाव उठा के देख लीजिए। ओवैसी जी हाँ जाके मुसलमान सेंटिमेंट को भड़काएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट यही रहेगा कि जब तक दोनों पक्ष के चरमपंथी आपको गलत बोलते चले, मतलब आप सही कर रहे हैं। एक हिंदू पक्ष के चरमपंथी हो, निखिल भाई अगर वो भड़काएंगे, निखिल भाई मैं कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर वो भड़काएंगे तो उसका नुकसान संभावित अलायंस को होगा। संभावित अलायंस मतलब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगा। बिल्कुल नहीं। देश का हिंदू, देश का मुसलमान समझ चुका है कि एआईएमआईएम और बीजेपी जैसी पार्टियां क्या कर रही हैं। ठीक है दानिश भाई, नहीं चुनाव दर चुनाव मुसलमानों ने उन पार्टी को वोट करा है जो सेक्युलर राजनीति करते हैं। रमेश मतलब एआईएमआईएम का कोई इंपैक्ट नहीं है और ना समाजवादी पार्टी डर रही है। नहीं देखिए इम्पैक्ट तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें, सब में होड़ सी मची है कि सबसे बड़ा रहनुमा जो है मुसलमान का कौन। लेकिन बात आती है कि जब मुस्लिम कट्टरपंथी की बात आती है, चाहे सालार मसूद गाजी की बात आती है, जो एक आक्रांता जिन्होंने हिंदुओं की बहुत सारे हिंदुओं जो कत्लेआम किया, तभी तो उसको गाजी की उपाधि मिली, और जिसने हजारों हिंदुओं को, हिंदू मंदिर को तोड़ा। और ऐसे लोगों को ऊपर मजार पे जाने वाले कौन होते हैं? ओवैसी है, उनकी पार्टी होती है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1987 में राजीव गांधी बाबर के मजार पे गए थे, 2005 में राहुल गांधी जी गए थे,
समाजवादी पार्टी जो है जितने कट्टरपंथी है, चाहे आजम खां की बात करें, चाहे हम मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे सरजिल उमाम की बात करें, उमर खालिद की बात करें, याकूब मेनन की बात करें, इन सबों की फांसी रुकवाने की बात आती है, चाहे इनको पैरोकार करने की बात आती है, तो ये तमाम सारे लोग आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि मुस्लिम जो वोटर हैं उसके कब्जाधारी जो है सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पे ये सारे कंपटीशन चलता है। यहां पे 80-20 की बात आती है, 80-20 की बात आती है तो जितने भी सनातन हिंदू हैं, चाहे जितने भी राष्ट्रवादी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी जो है, जो आज का जो विपक्ष है, जो कि अपने आप को रहनुमा मानता है मुसलमानों, वो सारे के सारे लोग बीच में आ जाते हैं। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मुझे लीडरशिप दीजिए, मैं तो सब कर दूंगा मुसलमानों के लिए। देखिए, यहां पे लीडरशिप की बात नहीं आती है, यहां पे आती है कट्टरपंथी सोच की। ये जो जितने ओवैसी हैं, ये चाहे बिहार में जाते हैं ये मुस्लिमों की बात करते हैं, चाहे बंगाल में जाते हैं मुसलमान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं मुसलमान, इनको लगता है कि मुसलमान सबसे बड़ा मुसलमान मैं हूं, और समाजवादी पार्टी इनका वोट क्यों लेके चला जाए, कांग्रेस पार्टी क्यों लेके चला जाए, सबसे बड़ा तो मैं हूं मुसलमानों का रहनुमा। तो बात यहां पे यही है, इनको कोई भी विकास से मतलब नहीं होते हैं। जब AIM की बात करें, इशरत जहां को आपने टिकट दिल्ली में दिया था, दिल्ली का जो दंगे का आरोपी है, ऐसे लोगों को आप टिकट देते हैं। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा को खंडित करता हो, ऐसे लोगों का पैरोकार कौन होता है? समाजवादी पार्टी। ऐसे लोगों का पैरोकार कौन होता है? ऑल इंडिया रजाकारों वाली पार्टी, निजामों वाली पार्टी, हैदराबाद को अलग करने वाली पार्टी, ये जो असम को अलग करने की बात करता है उमर खालिद, और ये अभी कॉकरोच वाली पार्टी जो है, कॉकरोच में कॉकरोच वाली, ये नाली के कीड़े जो कॉकरोच है, उसका समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रहा है। आज समर्थन कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है। तो उसको, उसकी सोच को काटने वाला एकमात्र है, वो है योगी आदित्यनाथ। ये सारे एक योगी जी से सब के सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रमनीश भाई, लग रहा है कि अब तो हमारी जो है हमारी राजनीतिक ध्रुवीकरण जो भी हमने रमनीश जी मैं फिर आ रहा हूं, रमनीश जी मैं फिर आ रहा हूं। दानिश भाई 20 सेकंड, क्रक्स 20 सेकंड है मेरे पास। ये कह रहे हैं नल एंड वॉइड इन उत्तर प्रदेश, ओवैसी साहब का कुछ नहीं होने वाला, ये निखिल भाई कह रहे हैं। 20 सेकंड। निखिल जैन जी को पता नहीं है, वो अभी जिस संविधान और जिस जनता जनार्दन की वोट की बात कर रहे थे, उनको पता नहीं है 2022 के इलेक्शन में 0.43% वोट हमें मिला, और हमें गर्व है। कोई रैगिंग, कोई चोरी और कोई गुंडागर्दी से नहीं मिला। 3,40,000 यूपी के जनता जनार्दन ने हमें वोट दिया, और इसका समीकरण आगे बढ़ेगा। ये जो दांत निकाल कर हंस रहे हैं, ठेका किसने दिया था? कर मनोज जी काट रहे हैं, ठेका किसने दिया था? वो पूछे ठेका किसने दिया था? ठेकेदारों का नाम नहीं बता रहे हैं। में कोई कांप रहा है, ठीक है, ठीक है। निखिल भाई 20 सेकंड आपके। निखिल भाई काउंटर 0.43% निखिल जी, ये निखिल जी जिसकी बात अच्छा दानिश भाई बता दिया आपने, सच बता दिया। इनके दानिश भाई बता तो दिया, और कितना बताएंगे? 0.43 को 0.43% बता दिया। निखिल भाई 20 सेकंड, ओके हो गया। दानिश भाई हो गया, वेट आवाज कम कर दीजिए निखिल भाई। 0.43। हाँ, अरे दानिश भाई कितना आप बीच में इंटरजेक्ट करेंगे? देखिए दानिश भाई और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, यही मैं कब से दिखाना चाह रहा हूँ। 0.43% की पार्टी है, एक तरफ बीजेपी 44 लेके खड़ी है, एक तरफ सपा और कांग्रेस 44 लेके खड़ी है। ये 0.43 का आके 10 सेकंड जल्दी आ रहा हूं अशोक भाई इसके बाद। दरअसल यही हालत है, यही हालत मुझे लगता है राहुल गांधी जी का, वही प्रवक्ता का भी है। ये प्रवक्ता भी नहीं बता पाता है कि 89 से सूर्य डूब गया है, निकल ही नहीं रहा है। तब AIM है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में 90 से आ ही नहीं रहे हैं, गुजरात में है ही नहीं, मध्य प्रदेश में है ही नहीं। दरअसल ये सभी एक ही पार्टी है। 5-6 एग्जाम्पल आप देंगे। राम मंदिर का विरोध कौन करता है? ये सारी पार्टियां जितने कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस से भाई। जब 370 हटाया जाता है तो उसका विरोध कौन करता है? कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता कहते हैं मेरी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 370 ले आ देंगे। 3 तलाक का विरोध कौन करता है? सभी पार्टी। का विरोध कौन करता है? ये सभी पार्टी। और हिंदुओं को गाली कौन देता है? सभी पार्टी। सभी ठीक है, आप सभी हिंदुओं को। एसएन सिंह जी हो गया। अशोक जी मेरे पास लास्ट 10 से 15 सेकंड है। कुल मिलाकर जितने भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं वो ये मानकर तो चल रहे हैं ओवैसी साहब आए, नुकसान आपको। देखिए ऐसा अनुराग जी, जब जब चुनाव आता है भाजपा इतिहास की किताबों से तमाम मुस्लिम शासकों को खोज खोज कर जिंदा करती है, और आप उनको संत बता देंगे। सबसे बड़ी आक्रांता भाजपा जो आक्रांता आती है, ठीक है।